हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को सीआई इंस्टॉलमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीआई इंस्टॉलमेंट पार्ट 3। सीआई में इंस्टॉलमेंट के कई सारे वेरिएशन है, सारे वेरिएशन हम कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर सीआई इंस्टॉलमेंट पार्ट 3। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, है ना। क्या है क्वेश्चन? अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹3,000 and promised to pay ₹1,000 at the end of every year and promised to pay ₹1,000 at the end of every year। हिंदी में पढ़ता हूं, समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए का ऋण लिया तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए चुकाने का वादा किया। 3,000 रुपए का लोन लिया और ऐसी डील की कि हर साल के अंत में 1,000 रुपए देता जाएगा। अब सुनिए आगे, है ना। यदि उसे 3 वर्ष के अंत में ऋण मुक्त होना है, इफ ही हैज टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 3 years, यदि उसे 3 वर्ष के अंत में ऋण मुक्त होना है तो 3 वर्ष के अंत में कुल कितना चुका दे। जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे हमने 10 साल की किस्तें बनवा ली और मान लो 3-4 साल बाद बीच में हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आया, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि लोन को वही खत्म कर दे पूरा एक साथ दे करके, क्यों लंबा खींचे लोन को। वैसी कहानी है। मतलब ये क्या है, एक एसएससी के स्टूडेंट की ही कहानी है। एसएससी के स्टूडेंट ने फीस भरने के लिए 3,000 रुपए का लोन लिया बेचारे ने, और ऐसी डील की कि भैया हर साल के अंत में 1,000 रुपए देता जाएगा, लोन खत्म हो तो बता देना, देना बंद कर देगा। लेकिन 3 साल बाद एकदम से उसकी नौकरी लग गई। अब 3 साल बाद उसकी नौकरी लग गई तो उसने सोचा लोन को आगे क्यों खींचे, लोन को यहीं खत्म कर देते हैं। तो उसने 3 साल के अंत में लोन को खत्म करने की सोची। तो जो भी किस्तें बची उसको एक साथ चुका दे, जो भी कर्जा बचा है उसको यदि एक साथ चुका दे, वहीं पर तो लोन खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो चलिए बात करते हैं, कितने का लोन लिया उसने? 3,000 रुपए का लोन लिया, 3,000 रुपए। और ब्याज दर देखो, बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाया। सॉरी, ये 30% है ना, बेचारी की मजबूरी का लोगों ने फायदा उठाया। कितना ब्याज दर? 30%। कोई नहीं लेता है 30%, इतना सारा 30% ब्याज दर। चलिए 3,000 रुपए का लोन लिया, 3,000 का 30% निकाल लो, 900 रुपया ब्याज बनेगा पहले साल में। 3,000 का 30%, तो कितना कर्ज हो गया उसके ऊपर? 3,900। क्लियर? उसका कमिटमेंट है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के अंत में कितना रुपया देगा? 1,000। हर साल के अंत में 1,000 रुपया देगा। तो 3,900, एक साल बाद उसके सर पे कर्ज 3,000 में 900 ब्याज जुड़ करके 3,900 हो गया। 1,000 रुपए देगा, कितना कर्ज बचा? 2,900। अब अगला 30% किस पर लगेगा? 2,900 पर। तो 2,900 का 30% होगा 870। तो इसमें इंटरेस्ट को जोड़िए, टोटल कर्ज होगा 3,770 रुपए। और एज अ कमिटमेंट 1,000 रुपए, एज अ कमिटमेंट हर साल के अंत में 1,000 रुपए देगा वो। 3770 में से 1,000 रुपए चुका दिए, कितना कर्ज बचा उसके ऊपर? 2,770। अब अगला 30% किस पर लगेगा? 2,770 पर। 2,770 का 30% निकाल लो, ये आएगा 831। 2,770 में 831 जोड़ोगे तो ये फाइनली आएगा आपका 3,601 रुपए। तो आखिर वो समय आ ही गया जब उसकी नौकरी लग गई और वो लोन समाप्त करने वाला है। क्या डिमांड है क्वेश्चन की? एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के अंत में लोन खत्म करना है। 3 साल के अंत में तो हो गया ना 3 साल का अंत, 1 year, 2 year एंड 3 year। 3 साल के अंत में लोन खत्म करना है। यदि लोन खत्म करना हो तो सीधी सी बात है, जितना भी कर्जा है पूरा का पूरा एक साथ चुका दो। जितना भी कर्जा है एक साथ चुका दो, लोन खत्म। कितना कर्ज है इसके ऊपर, कितना उधार है 3 साल के अंत में? 3,601 ना, तो 3,601 पूरा का पूरा एक साथ चुका दो, लोन समाप्त। सो हाउ मच ही विल पे एट द एंड ऑफ 3 years टू क्लियर ऑल द ड्यूज? 3 साल के अंत में ऋण को समाप्त करने के लिए कुल कितना चुकाना पड़ रहा है उसको? 3,601। सो आंसर इज 3,601। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है आजकल सीआई के इंस्टॉलमेंट्स वाले केसेस में, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, रेशियो वगैरह नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कोई खास टाइम नहीं लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं लेकिन 3 साल तक के नहीं आए हैं। आपको किताबों में देखने को मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस 2 साल तक के, नॉर्मली 3 साल तक के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो 3,000 का लोन लिया, 3,000 का 30%, 900, टोटल 3,900 कर्ज हो गया।
एज अ कमिटमेंट 1000 रुपए चुका है, 2900 कर्जा बचा। अब 2900 पे 30% लगेगा 870, 2900 में 870 जोड़ा 3770, फिर एज अ कमिटमेंट 1000 रुपया दिया, कितना बचा 2770, 2770 का फिर 30% 831, टोटल 3601। आ गया वो समय जब उसका लोन खत्म होने वाला है और कितना चुका देगा 3601। सो हाउ मच ही विल पे एट द एंड ऑफ 3 years टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज? 3601, 3601 रुपए। समझ में ये गरीब आदमी की कहानी आपको क्लियर? इसी प्रकार से क्वेश्चन करें। चलिए अगला लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, देखिए। अ पर्सन डिपॉजिट एन इक्वल सम ऑफ ₹5000 ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर। एक व्यक्ति ने किसी वर्ष के 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 5000 रुपए की समान राशि बैंक में जमा की। एक व्यक्ति ने किसी वर्ष के 1 जनवरी को भी 5000 डाला और 1 जुलाई को भी 5000 डाला। किसी वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई को 5000 रुपए की समान राशि बैंक में जमा की। 1 जनवरी को भी 5000 रुपया डाला बैंक में और 1 जुलाई को जाके भी 5000 रुपया डाला। 5000 रुपए की इक्वल राशि बैंक में जमा की। ठीक, हमें निकालना है तो वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा? साल के अंत में 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के दिन साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा? इंग्लिश में पढ़ देता हूं, है ना। फाइंड हिज कलेक्शन एट द एंड ऑफ ईयर। वर्ष के अंत में कितना कलेक्शन उसको मिलेगा ये निकालना है। अब हमें क्या चाहिए? रेट। देखिए रेट की बात करें, इफ द रेट ऑफ CI इज 5% कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये सीखने का यहां से इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा नया है। रेट ऑफ CI इज 5% कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। सो हम जानते हैं दिस आर द इंटरवल ऑफ 6 months, 6 माह, 6 महीने के इंटरवल है और 6 महीने का रेट कितना है? 5%। यदि CI की दर 5% के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से देई हो, 5% के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से देई हो। अब देखिए यहां पर क्या कहानी है। अभी तक हम क्या करते थे, जब 6 माही होता था अर्धवार्षिक तो हम रेट को ब्रेक करते थे। जैसे 5% होता था तो 6 मंथ अर्धवार्षिक के लिए क्या करते थे? आधा करते थे, 2.5। क्या करते थे? 2.5। क्यों करते थे? क्योंकि वो 5% दिया होता था वार्षिक। 5% कैसा दिया होता था? वार्षिक। फिर स्पेशली बोला जाता था कि नहीं, हमारा कैलकुलेशन अर्धवार्षिक होगा, कैलकुलेशन हाफ ईयरली होगा, तो उसको हाफ करते थे। एक्चुअली 5% वार्षिक यानी कि 5% स्पेशली 12 महीने का मेजरमेंट बताया जाता था। 5% वार्षिक यानी कि 5% स्पेशली वार्षिक यानी कि 12 महीने का 5%, 12 महीने की लेंथ का 5%। फिर स्पेशली बोला जाता था कि नहीं भैया, लेकिन कैलकुलेशन 6 माह ही करोगे, इसलिए फिर 12 महीने का 5%, तो 6 महीने का हम तोड़ते थे 2.5% आधा। लेकिन इस सवाल में सीखने का यह है कि 5% खुद ही 6 महीने का मेजरमेंट बताया जा रहा है। 5% खुद ही 6 महीने का मेजरमेंट बताया जा रहा है। कैसे? रेट ऑफ CI इज 5% कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि 5% पर एनम। यदि 5% पर एनम लिखा होता यानी कि 1 साल का, तो हाफ ईयरली के लिए आधा करते। या फिर हिंदी में पढ़ दूं, CI की दर 5% के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप से दी हो। क्या 5% वार्षिक लिखा है? क्या 5% वार्षिक लिखा होगा तभी तो ना वर्ष का यानी कि 12 महीने का 5 हुआ, तो 6 महीने का फिर हम आधा तोड़ेंगे उसको। लेकिन 5% के साथ वार्षिक नहीं है, 5% खुद ही 6 महीने का मेजरमेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सीखने का इस सवाल में नया। ये सवाल LDC वाली जो एग्जाम होती है CHSL 12th पास वाली, उसमें कई बार 2-3-4 सालों से देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 5% खुद ही, अभी तक हमारे सामने क्या होता था? 10% वार्षिक 10%, फिर अर्धवार्षिक करते थे उसको आधा 5। जो भी होता था, हमने जितना भी हाफ ईयरली, 6 मंथली, अर्धवार्षिक पढ़ा, उसमें यही होता था। रेट को वार्षिक बताया जाता था, लेकिन हाफ ईयरली के लिए क्या करते थे? आधा, ऐसा। लेकिन ये खुद ही 6 महीने का, ये नया है इसमें। तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। 5000 रुपए, 5000 रुपए पर 5% ब्याज मिलेगा। 5000 का 5% 250 रुपया होगा। 5000 में 250 रुपया जोड़े आप, 250 ऐड करें
सो इट विल बिकम 5250। और 5000 रुपया 1 जुलाई वाला भी जोड़ेगा ना, ये तो 5000 यहां के 5250 हो गया, लेकिन 5000 1 जुलाई को भी जोड़ेगा। कितना पैसा हो गया टोटल? 10,250। क्लियर? अब 10,250 पर अगला 5% बनेगा, तो 10,250 का 5% आएगा 512.5। 10,250 में 512.5 जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं, तो 10,762.5। तो 31 दिसंबर को कितना पैसा कलेक्ट करके ले जाएगा बैंक से? 10,762.5। ये 5,000 यहां के 5,250 हो गया, फिर 1 जुलाई का 5,000 जुड़ेगा, तो उसका बैंक में 10,250 हो गया कि नहीं हो गया? बैंक में 10,250 का 5% 512.5 जुड़ेगा, तो टोटल कितना कलेक्शन करेगा 31 दिसंबर को? 10,762.5। क्लियर? एक ये तरीका है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका बेहतर है, इसी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में आपस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दोनों क्वेश्चन लगते एक जैसे हैं, लेकिन है थोड़े से अलग। तो दोनों को मैंने साइड बाय साइड लिखा है ताकि इनमें कंपैरिजन हो सके, क्लियरिटी हो सके, इनमें डिफरेंस समझ में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ पर्सन डिपॉजिट ₹2000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, हिंदी में पढ़ता हूं। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपए जमा करता है बैंक में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में। और ये वाला केस है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए जमा करता है। ये एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपए, और यहां एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए जमा करता है। तो सुनिए, यह है आपका वर्ष का प्रारंभ, यह है वर्ष का प्रारंभ, यह है वर्ष का स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, ईयर का स्टार्ट, और यह है ईयर का एंड। तो ये क्वेश्चन ईयर के स्टार्ट से डिपॉजिट करता है, और इसमें ईयर के एंड से, एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये तो ईयर का स्टार्ट है, ये ईयर का एंड, एट द एंड ऑफ ईयर ₹2000। ये वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष का प्रारंभ है ये, और वर्ष का अंत है ये। तो इधर वर्ष के अंत में और इधर वर्ष के प्रारंभ में, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड दिस इज द केस एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में। ये डिफरेंस है दोनों। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में 2000, अगले वर्ष के प्रारंभ में फिर 2000, और तीसरे वर्ष के प्रारंभ में फिर 2000। देख रहे, हो गया है 3 साल कंप्लीट, 3 इयर्स, 1 ईयर 2 ईयर 3। हर साल के प्रारंभ में, हर साल के प्रारंभ में, हर साल के प्रारंभ में। यहां हर साल के एंड में, साल के एंड में 2000, दूसरे साल के एंड में फिर 2000, और तीसरे साल के एंड में फिर 2000, तीसरे साल के एंड में फिर 2000। हो गया 3 साल कंप्लीट। अच्छा देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। साल के स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में, साल के एंड में, साल के एंड में, साल के एंड में। हो गया 3 साल 3 साल। समझ में आ रही कहानी? स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर और एंड ऑफ एवरी ईयर। 3 साल में, तो 3 साल में यानी कि यहां पे पैसे का कलेक्शन करना है। हाउ मच ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा। तो 3 साल के अंत में यानी कि यहां पर सब पैसे को हमें यहां इकट्ठा करना है, और यहां 3 वर्ष के अंत में कुल कितना धन मिलेगा। तो 3 वर्ष का अंत यहां, यानी कि इस पैसे को हमें, सारे पैसे को, देखो यहां से स्टार्ट हो चुका है ना टाइम, साल के अंत में, साल के अंत में, तो 3 साल में यहां पे पैसा हमें कलेक्ट करना है। इन सब को उठा के यहां पे इकट्ठा करेंगे इस 2000 के साथ। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। रेट क्या दिया है आपको? 10%। रेट दिया है 10%। रेट इज 10%। रेट कितना दिया है आपको यहां पर? 10%। रेट इज 10%। क्लियर? रेट दिया है 10%, है ना। चलिए बात करते हैं, ठीक है। कई तरीके करने के, लेकिन एक कॉमन तरीका जो मैंने बताया उसी को हम यूज कर सकते हैं, बाकी तो और भी तरीके कई सारे, ठीक है ना। चलिए 2000 का 10%, 200 रुपया ब्याज बनेगा या नहीं बनेगा? 2000 का 10%, 200 यानी कि 2000 और 200 कितना हो गया? 22। फिर यहां का 2000 डिपॉजिट होगा,
तो टोटल ये 2000 पे 10% 200 ब्याज जुड़ के 2200 हो गया, और यहां का 2000 डिपॉजिट होगा ना दूसरे साल के स्टार्ट का, तो टोटल कितना पैसा हो गया उसके पास? 4200। 4200, ठीक। अब 4200 का 10% 420 रुपया ब्याज बनेगा। 4200 में 420 जोड़ेंगे तो यह आएगा 4620। क्लियर? अब तीसरा फिर 200, ये यहां का 200, यहां का 200 फिर ऐड होगा, सॉरी 2000 है ना, 2000, ये 2000, कितना पैसा हो गया टोटल? 6620। अब 10% किस पर मिलेगा? 6620 पर। देखिए ये फर्स्ट साइकिल, ये सेकंड साइकिल, ये सेकंड साइकिल, और ये थर्ड साइकिल, और यहां का हमें पैसा निकालना थर्ड साइकिल, यानी कि यहां का है ना। तो 6620 का 10% 662 ही होगा ना, 662। तो 6620 में 662 ऐड करते हैं तो 2 8 और क्या आएगा? 2 और 7, 7282। सो 3 साल के अंत में कितना इकट्ठा हो रहा है? 7282, है ना। देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने चलाया। 2000 का 10% 200, 2200, फिर 2200 के साथ यहाँ का 2000 डिपॉजिट होगा 4200, 4200 का 10% 420, 4200 में 420 ऐड करेंगे 4620, 4620 में फिर यहाँ का 2000 जुड़ेगा तो 6620, 6620 पे फिर 10% 662 जुड़ेगा, तो ओवरऑल 3 साल के अंत में कितना धन इकट्ठा होगा? 7282। इधर आते हैं, यहाँ का तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। यहां से पिक्चर स्टार्ट होगी। बैंक में यहां पे जमा किया तो इसी पर ब्याज बनना चालू होगा ना, 2000, कितना आएगा? 2000, ठीक, 2000। तो 2000 का 10% कितना है? 200, कितना हो जाएगा ये? 2200। ये हो जाएगा 2200। 2200 के साथ यहां का 2000 में ऐड कर देता हूं, कितना हो गया ये? 4200। अब 4200 पे 10% बनेगा, 4200 का 10% कितना है? 420। तो 4200 के साथ 420 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4620। 4620 में यहाँ का 2000 भी ऐड होगा ना, तो टोटल पैसा कितना होगा? 6620। तो यहाँ का आंसर आएगा। बस यहीं पर एंड होना है ना, 1 साल। यहाँ से स्टार्ट होगी कहानी, क्योंकि यहाँ तो कोई पैसा था ही नहीं, लेकिन टाइम काउंट होगा ना, क्योंकि साल के एंड में जमा किया, साल तो यहीं से स्टार्ट हो गया था आपका। 2000 का 10% 200, 2200, 2200 में 2000 जुड़ेगा 4200, 4200 का 10% 420, 4200 में 420 जुड़ेगा 4620, और यहां का 2000 भी ऐड होगा तो 6620। तो टोटल यहां 3 साल में कितना कलेक्शन हो रहा है? 6620, और यहां 3 साल में कितना कलेक्शन हो रहा है? 7200 से। चौथा वाला 2000 मत ले लेना, हर साल के स्टार्ट में 2000 है ना, तो चौथा वाला 2000 तो चौथे साल के स्टार्ट में आएगा। हमें तो 3 साल की कहानी बतानी है, चौथे साल में एंटर करना ही नहीं है, इसलिए सिर्फ 2000 2000 2000, बस यहीं तक है ना। और यहां वर्ष के अंत में 2000, वर्ष के अंत में 2000, वर्ष के अंत में 2000। क्लियर? ठीक है। तो चलिए वर्ष के अंत में यहां पे कलेक्शन करेंगे तो यहां 2000 आएगा, क्योंकि तीसरे साल के अंत का 2000 है ना, चौथे साल का तो है ना, ये आएगा। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार दोनों क्वेश्चन चेंज है, एक स्टार्ट में और एक एंड में, है ना। ये कहानी है हमारी, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को ये सवाल। और भी मेथड से, इसमें कई मेथड से और भी कर सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है ना। तो ये था हमारा सीआई इंस्टॉलमेंट पार्ट 3, देखा आप लोगों ने। क्लियर? सीआई के इंस्टॉलमेंट की यही दुनिया है, इतनी सारे वेरिएशंस, एक एक वेरिएशन मैंने कवर अप किया यहां पर, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज था हमारा पार्ट 3। ठीक, अभी सीआई में थोड़ा सा और काम बाकी, थोड़ा सा एक और वीडियो बस बनाऊंगा बहुत शानदार वाला। कई लोग सोच रहे होंगे एक प्रकार का क्वेश्चन मैंने सीआई में नहीं करवाया, नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं, बहुत शानदार सवाल है वो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए हम बात करेंगे। आज की कहानी इतनी थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।